Good morning students. We will deal with the last literary term tragedy. हमारे सभी लिटरेरी टर्म्स ख़त्म हो गए, अभी सिर्फ ये लास्ट वाली बची है ट्रेजेडी, जिसको हम कहते हैं ट्रेजेडी। आपको पता है कि ट्रेजेडी मीन्स कुछ तो भी जिसका एंड जो होता है वो सैड होता है, उसको कहा जाता है ट्रेजेडी। Tragedy refers to the genre of literature which deals with human suffering. Tragedy as a genre of literary writings has an evolving but unbroken tradition of over 25 centuries. 25 सेंचुरीज यानी 2500 साल पहले से ट्रेजेडीज़ को लिखा गया था। ह्यूमन सफरिंग यानी ह्यूमन को जो कुछ भी दुख होता है उसके बारे में जब दिखाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेजेडी। एज डिफाइंड बाय एरिस्टोटल इन पोइटिक्स, द ट्रेजेडी वॉज अ प्ले कंटेनिंग अ कास्ट ऑफ नोबल कैरेक्टर्स बिलोंगिंग टू अपर क्लासेस विद अ रिफाइंड हाई माइंडेड प्रोटैगोनिस्ट। अब पहले कैसा था कि एरिस्टोटल ने पोइटिक्स में कहा था कि ट्रेजेडी जो है वो हमेशा हाई क्लास वाले लोगों को दिखानी चाहिए। लाइक जैसे हम कहते हैं कि अगर एक किंग मरता है तो लोगों को ज़्यादा दुख होता है और एक कॉमन मैन मरता है तो शायद कम दुख होता है, ऐसा एरिस्टोटल का कहना था। इसलिए उनके हिसाब से एरिस्टोटल जो है वो अपर क्लास कैरेक्टर के साथ होती है, ऐसा उनको दिखाना था। दिस प्रोटैगोनिस्ट वेल सूटेड एट द प्लेस बिगनिंग इज ब्रॉट टू हिज डाउनफॉल थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूब्रिस एक्सेसिव प्राइड। अब उनके वक्त की क्या थी कि ये जो एक हाई कास्ट वाला क्लास वाला जो कैरेक्टर होता है उसमें बहुत घमंड आ जाता है, और एंड हेमरिशिया अ फैटल फ्लॉ इन कैरेक्टर लाइक लस्ट और ग्रीड और इन डेस्टिनी। और कुछ तो भी जैसे उसको कहते हैं कि उसकी कुछ तो भी चाहत बुरी चीज़ की, और उसके कारण उसकी क्या हो जाती है, ट्रेजेडी हो जाती है। तो ऐसा स्ट्रक्चर था ट्रेजेडी का एरिस्टोटल के हिसाब से। The greatest writers of Greek tragedy were Achilles, Sophocles, and Euripides, who were believed to have first used the term tragedy. Aristotle argued that tragedies performed an important social function by providing a release or negative emotions like fear, disgust, hate, rage, grief, and unbounded pity. तो ये था पहले के लोगों का ट्रेजेडी का कहना कि ट्रेजेडी इस तरह से होनी चाहिए। The study of tragedy as a dramatic genre is often done chronologically. The development of tragedy was by no means linear. Leonard Conversy and Richard Sewell identified three major eras which ushered in progress and new developments in English tragedies. फिर क्या हुआ, फिर ये ट्रेजेडीज़ में बदलाव आए तो लियोनार्ड कॉन्वर्सी और रिचर्ड स्टील ने इसको डिफाइन किया। अब कैसे ये चेंजेस, The first of these eras is what is called the Athenian Golden Age of Tragedy, during which plays like Oedipus Rex, Medea, and Hippolytus were written. These plays explored the human condition in relation with fate and our striving against it. अब ये जो पहला फेज था ये किसका था, नसीब, यानी नसीब के कारण ट्रेजेडीज़ हुई, ऐसा उनको यहाँ पे दिखाना है। लाइक तूफान आ जाता है, भूकंप आ जाता है तो ट्रेजेडी हो जाती है। तो ये इस तरह के नेचुरल यानी फेट के कारण होने वाली ट्रेजेडीज़ का ये था पहला चरण। The next wave of noteworthy tragedies was written during the Elizabethan era by playwrights like Thomas Kyd, Spanish tragedy, Christopher Marlowe, Tamburlaine, Dr. Faustus, The Jew of Malta, and William Shakespeare's Julius Caesar, King Lear, Hamlet, Macbeth. Tragedies of this period followed the Aristotelian formula of a well-constructed tragedy but drew upon recent history and folklore of their plots. अब सेकेंड फेज जो था वो किसको फॉलो करते थे, एरिस्टोटल को। जैसे फॉर एग्जांपल हमको पता है कि शेक्सपियर की अभी किंग लियर है, हैमलेट है, मैकबेथ है आपको इस साल पढ़ाई के लिए। तो मैकबेथ भी क्या है, एक ग्रेट सोल्जर था वो, है ना, बड़ा ड्यूक था वो। तो इस तरह से कि इनके साथ हुई ट्रेजेडी तो बराबर का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, प्लॉट यानी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए, इस तरह से ये सेकेंड फेज था। Subsequent centuries saw a great deal of theorizing and literary criticisms on the subjects of tragedy, notable by Samuel Johnson, Coleridge, Shelley, and David Hume, but not much tragic literature was produced during this time. The rise of the novel in the 19th century gave impetus for tragedy to be experimented within this new form and led to several great tragic novels. Emily Bronte's Wuthering Heights, थॉमस हार्डीज जूड द ऑब्सक्योर एंड टेस ऑफ द डियरबेवेलस। फिर क्या हुआ, फिर जो 19th सेंचुरी में नॉवेल में लिखा गया और एक नई तरह की क्या कहेंगे हम, नई तरह की ट्रेजेडीज़ फिर वापस उसमें आने लगी। द नेक्स्ट लीप इन ट्रेजेडी एज अ ड्रामेटिक फॉर्म केम इन द अर्ली 20th सेंचुरी विद प्ले राइट्स लाइक हेनरिक एब्सन।
फिर 20th सेंचुरी में अलग तरह का ट्रेजेडी हुई। ऑगस्ट स्ट्रेंजबर्न, जॉन ऑसबर्न एंड यूजीन नोर एक्सप्लोरिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द वर्ल्ड वाइड डिप्रिवेशन एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द लोअर मिडिल क्लास। तो फिर वर्ल्ड वॉर के कारण ट्रेजेडी हुई, मिडिल क्लास के कारण ट्रेजेडी हुई, क्योंकि बीच में फिर लोगों का कहना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हाई क्लास वाले पीपल का अगर दुख होता है तो वो दुख होता है और कॉमन मैन का नहीं होता है। तो इस कारण क्या हुआ, फिर ट्रेजेडीज़ कॉमन मैन पे भी लिखी गई थी। These playwrights situated in England, Europe and in the United States of America adopted a realist approach towards plot, characterization and sets and echoed the traditional conventions of tragedy like a chorus. बहुत शॉर्टकट में है आपको लिटरेरी टर्म में, लेकिन आपको यही जानना है इसमें कि ट्रेजेडी जो है उसको पहले एरिस्टोटल के कंसेप्ट्स पे ही लिखने की उन्होंने कोशिश की थी। एरिस्टोटल ही था जिन्होंने पोएटिक्स उनकी बुक में ट्रेजेडी के बारे में कहा कि दिस बिलोंग्स टू द अपर क्लास रिफाइंड प्रोटेगोनिस्ट। और एक हुब्रिस, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ध्यान रखें, हुब्रिस मीन्स एक्सेसिव प्राइड और हेमेल्शिया मीन्स अ फैटल फ्लॉ इन कैरेक्टर लाइक लस्ट और ग्रीड और इन डेस्टिनी, यानी उसकी कोई एक ऐसी चीज़ जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, डाउनफॉल हो जाता है, उसके कारण उसका विध्वंस हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द हेमर्शिया। फिर इसको 3 फेजेस में हुआ। पहले जो ट्रेजेडी थी वो डेस्टिनी के कारण हुई, दूसरी जो थी शेक्सपियर की वो पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड थी, तीसरी जो थी वो वर्ल्ड वॉर पे, तीसरी जो थी वो 19th सेंचुरी में एमिली ब्राउन वुदरिंग हाइट्स, यानी ये एक जो ट्रेजेडी है ये हॉरर ट्रेजेडी जिसको हम कहते हैं। और थॉमस हार्डी की जूड द ऑब्सक्योर, टेस ऑफ द डी अरबेविलिस, टेस ऑफ द डी अरबेविलिस, ये एक हिंदी मूवी जो प्रेम ग्रंथ है उसकी उस पर बनाया गया है। तो कॉमन मैन पे जो बनती है ट्रेजेडीज़, उस पे ये ट्रेजेडीज़ थी। फिर आखिरी में वर्ल्ड वॉर के कारण ट्रेजेडी हुई, फिर लोअर मिडिल क्लास लोगों के कारण हुई, फिर साइकोलॉजिकल ट्रेजेडीज़ हुई, यानी जिसमें ना किसी का पैसे का नुकसान है, किसी की पावर का नुकसान नहीं, लेकिन इंटरनली जो ह्यूमन है वो कैसे निराश होते जाता है। तो इस तरह की भी ट्रेजेडीज़ फिर बनती गई। सो दिस वॉज द लास्ट लिटरेरी टर्म एंड वी हैव फिनिश्ड विद द 16 लिटरेरी टर्म। तो जब मैं आपको फ़ोटो भेजती हूँ उसका, तो जो मार्क किया हुआ पार्ट है मैंने पेंसिल से, उसको आपको लिखना है, और ये क्या हो गई, आपकी नोट्स हो गई। और ये लिटरेरी टर्म्स में से सबसे ज़्यादा क्या आते हैं, आपको क्वेश्चन आंसर्स आते हैं ऑब्जेक्टिव्स के लिए। सो कीप रीडिंग ऑल दिस एंड राइट दिस, एंड नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द बैकग्राउंड टू द इंग्लिश लिटरेचर।